हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीवीटी बायडा 247। मैं हूं आयुषी मैम और बहुत ही डिमांडेड वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं। और ये वीडियो एक बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप सभी लोग को देगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरी बहुत सारे सीवीटी 2022 के बच्चों से बात हुई है। लास्ट ईयर हमने इसको कवर भी किया था, लेकिन अब बात है इस साल की। ऑलरेडी एग्जाम्स चल रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आपके एडमिशन प्रोसेस पे पड़ेगा। बट इवेंचुअली बच्चे जानना चाहते हैं कि मैम हम लोगों का जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए अगर मैं डीयू में एडमिशन लेना चाहूँ। तो इट इज ऑल बेस्ड अपॉन द डेटा जो लास्ट ईयर का हम लोगों के पास है और जो बच्चों ने अपने मुंह से कम्युनिकेट किया है कि मैम हमारे इतने मार्क्स पे ये वाला कोर्स मिल रहा है। तो वो सारी चीजें, वो सारी समरी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। और आज जो वीडियो जिस यूनिवर्सिटी के लिए मैंने उठाई है वो है आपकी सबसे ज्यादा फेमस या मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी इन सीयूटी, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। सो आई होप यू पीपल आर एक्साइटेड है वीडियो में और जानने के लिए कि मैम क्या है हमारे टारगेट स्कोर। तो जल्दी से एक बार सेशन में आप सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। और बिना टाइम वेस्ट करे आपको अगले कुछ मिनटों में एक बहुत ही क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग लगने वाली है कि अगर मैं डीयू की बात करूं, और आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम अगली वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपको चाहिए। बट अगर मैं डीयू की बात करूं तो कैसा रहा इसका एडमिशन पिछले साल का और इस साल, उसके ऊपर रहकर आप क्या बात कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं सीटों की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 सीटें डीयू में होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि पिछले साल आपकी काफी सारी सीटें जो थी वो खाली रह गई थी, तो वो वाली सीटें भी डीयू कोशिश करेगा कि वो इस साल भरे। ऑल्सो एक बात और ध्यान रखिए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एक सीट पे जितने, मतलब इफ यू हैव 70,000 सीट्स, वो इससे ज्यादा बच्चों का इंटेक लेती है ताकि अगर कैंसिलेशंस भी हो तो जो बच्चा है, जो सीटें हैं वो खाली ना रह जाए। सो ये जो नंबर है ये डेफिनेटली इससे ज्यादा एडमिशंस आपके डीयू में लिए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो पूरे सीयूईटी पे जितने बच्चे बैठते हैं उसमें मेजॉरिटी यानी कि आधा बच्चा ऐसा है जो डीयू का टारगेट रखता है, डीयू में एडमिशन लेना चाहता है। सो जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है सीयूईटी में एडमिशन लेने के लिए वो ऑटोमेटिकली हो जाती है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट कि लास्ट ईयर के स्कोर्स क्या रहे थे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम कौन से कोर्स के लिए बताएं। बट मैं इवेंचुअली आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए यहाँ पे आपको जो टारगेट स्कोर्स है, जो कट ऑफ्स हो सकती है, जो मेरिट्स हो सकती है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बच्चों देने वाली हूँ। ऑलराइट, चलिए तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, और कोई टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। देखो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, अभी इस साल का रिजल्ट आना बाकी है, बट लास्ट ईयर के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे थे जिनके 95% से ज्यादा था किसमें, इंग्लिश में। और इंग्लिश, अगर मैं केवल साइंस के कोर्सेज को हटा दूं क्योंकि साइंस में आपकी इंग्लिश की मेरिट नहीं लगेगी, लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश एक बहुत अहम रोल निभाता है आपके एडमिशंस में, क्योंकि जो आपकी मेरिट है वो आपकी आउट ऑफ 800 बनती है। और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो ऑटोमेटिकली जो मेरिट है वो आपकी ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, मतलब काफी ज्यादा स्कोर पे आपको एडमिशंस मिल रहे थे इन दोनों स्ट्रीम्स में। हालांकि अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में कंपेरेटिवली थोड़ा सा ये जो स्कोर था वो नीचे देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वहां पे इंग्लिश नहीं होता और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही रहता है, राइट। सो लेट्स सी इस बार कैसा बच्चे परफॉर्म करते हैं। बट उम्मीद यही है कि देखो पिछले साल से नीचे जाने की चांसेस तो कम ही है। पिछले साल जितना ही है उससे थोड़ा बहुत ऊपर जो है आपके जो स्कोर्स है वो आपके लायक कर रहे होंगे, राइट। और आपको ये भी पता है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है या जो आपके स्कोर्स है वो आपकी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज इशू करती है, तो एनटीए आपकी कोई कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। और वी वुड लाइक टू सी कि इस बार ये जो नंबर है ये कुछ अच्छा निकल कर आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी एक चीज की, और वो है हमारा कट ऑफ्स की। और कट ऑफ्स में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे आपके आर्ट्स के कोर्सेज की, राइट बच्चों। तो अगर मैं आर्ट्स के कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो पिछले साल की कट ऑफ थी, जो पिछले साल के मार्क्स थे, ओपनिंग स्कोर ये रहा था, राइट। आउट ऑफ 800 अगर मैं बात करूं तो आपका 750 प्लस ओपनिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप टॉप कॉलेज जाना चाहते हो, हिंदू जाना चाहते हो, मिरांडा जाना चाहते हो, स्टीफेंस जाना चाहते हो, तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। कि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपकी डिपेंडिंग अपॉन दूसरी कैटेगरीज होती है तो ये जो नंबर है थोड़ा नीचे चला जाता है। और अगर मैं एंडिंग बोलूं कि मतलब यार देखो एक राउंड होता है, 2 राउंड होता है, 3 राउंड होता है, 4 राउंड होता है, तो जो लास्ट राउंड था वो अप्रोक्सीमेटली 450 के आसपास नंबर पे बंद हुआ था फॉर अ जनरल कैंडिडेट, राइट। सो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या इवेंचुअली अगर हमारे पास हम और कैटेगरीज के लिए जाएंगे तो नंबर में ऑब्वियसली थोड़ा डिक्लाइन आएगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ जाएगा। 5, 10, 20 नंबर तक आपका जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन बात करते हैं यार इस साल की। तो अगर मैं इस साल की बात करूं बच्चों,
उम्मीद है कि ये जो कट ऑफ है ये शुरू होगी 760 से ज़्यादा। बहुत बच्चे होते हैं जो 200 ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, तो जो शुरुआत होगी वो इतने से होगी। बट येस, वी एक्सपेक्ट कि जो एडमिशन है, अगर आपके 800 में से 500 तक नंबर भी आ रहा है तो आपको डीयू मिल जाएगा। अब देखो डिपेंड करता है, अब 760 पे आपको एकदम टॉप कॉलेज मिल रहा है, मान के चलो 650 तक भी आपको एक टॉप कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 500 की या आपके 450 से 500 की, तो आपको एक ऑफ कैंपस का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बट येस अगेन ये जनरल कैटेगरी की बात है, अगर मैं और कैटेगरीज में जाऊं तो थोड़ा सा स्कोर और नीचे आ जाएगा। बट येस, अगर आपके 450 इज द बॉटम लाइन, अगर आपके 450 तक जनरल कैटेगरी में मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीए ऑनर्स की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉल साइंस, अब डिपेंड करता है। जैसे हिस्ट्री का डिमांड थोड़ा ज्यादा है, राइट, यहीं पे आपका इंग्लिश ऑनर्स भी आ जाएगा, उसकी भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, उसकी थोड़ी नीचे चली जाएगी। तो अगेन वो कोर्स वाइज आपका वेरी करेगा। बट येस, अगर मैं ओवरव्यू लूँ तो आपका जो स्कोर है वो कुछ इस ब्रैकेट में लाया करेगा। पिछले साल कुछ इतना रहा था और इस साल आप मान के चलिए कि अगर आपके 750 से 450 के बीच में भी नंबर है तो आपको डीयू में एडमिशन मिल जाएगा फॉर बीए ऑनर्स। दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर मैं बीए प्रोग्राम की बच्चों बात करूं, ये ऑनर्स था, अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो अगेन प्रोग्राम भी आपका शुरुआत तो देखो उतने से ही हुआ है, लेकिन अगेन इसकी मेरिट थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी ऑनर्स से, क्योंकि ऑनर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, प्रोग्राम की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। तो लास्ट ईयर ये 430 के आसपास आपका जो था क्लोजिंग था फॉर अ जनरल कैटेगरी, जो कि आपका था देशबंधु कॉलेज में। और हाईएस्ट किसकी गई थी? मिरांडा की और सेंट स्टीफेंस की गई थी आपकी। दैट इज 100 परसेंटाइल था, बट परसेंटाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्कोर निकल के आया था नॉर्मलाइज्ड, वो अप्रोक्सीमेटली इतना था। ठीक है, अगर मैं इस साल की बात करूं तो 760 तो हाईएस्ट रहेगा, 460 के आसपास आपका जो है मिनिमम। तो अगेन मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके 400 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको बीए प्रोग्राम मिल जाएगा डीयू में फॉर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक है, तो ये मिनिमम है। अब इसमें आपको कौन सा, ये नहीं कि इसमें आपको हिंदू मिल जाएगा, ये बात नहीं रहेगी। इसमें हो सकता है आपको मिल जाए देशबंधु मिल जाएगा, ठीक है, श्यामलाल मिल जाएगा, मतलब बेसिक जो थोड़े से नीचे के कॉलेजेस हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगे, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपका 500 से ऊपर का स्कोर है सो यू कैन टेक अ थिंग कि आपको जो टॉप कॉलेज है वो मिल जाए। हो सकता है आपको नॉर्थ कैंपस ही मिल जाए, बट येस नॉर्थ नहीं मिलता तो साउथ का तो टॉप कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने बच्चों से बातें करी हैं पिछले कुछ दिनों में, बहुत डीप रिसर्च चल रही है, आपकी काउंसलिंग अभी शुरू होने वाली है। काउंसलिंग के बाद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, गाइडेंस की, आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेफरेंसेस की, और उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क चल रहा है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस एक ही बेसिक अंदाज़ा है। अब ये भी अंदाज़ा इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर का ये कुछ ऐसा ट्रेंड रहा है, हो सकता है इस साल चीज़ें कुछ और हो, बट येस एक बेसिकली हमें दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यार मैम मैं अपने ऑप्शंस को मैं सर्च कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मेरा, आप सभी लोग को पता है कि मेरा स्कोर कितना बन सकता है, एक अंदाजा होता है बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो फ्यूचर की चीजों को। उसके लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जरूर मिल जाती है। देखो, जैसे कोई बच्चा बोलेगा मैम मेरा तो एडमिशन ना मैम 770 पे हुआ था, तो दैट ऑब्वियसली मीन 750 प्लस है, 770 हो सकता है 770 पे हिंदू का फर्स्ट कट ऑफ गया हो, राइट। सो ये जो डेटा है ना, ये आउट नहीं किया है डीयू ने कोई भी कट ऑफ आउट नहीं करी है, ये केवल बच्चों से बात करके जो डेटा निकला है उस पे वी कैन जस्ट प्रोवाइड अ बेसिक सेशन टू ऑल ऑफ यू, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी जो चीजें हैं उनको अलाइन कर सके, राइट। सो कम ऑन लेट्स टॉक अबाउट साइंस, क्योंकि अब साइंस की जब मैं बात करती हूँ तो साइंस थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग भी रहा था, क्योंकि ह्यूमैनिटीज की कट ऑफ बहुत अच्छी थी, लेकिन साइंस में जो आपकी मेरिट है वो आउट ऑफ 600 बनती है। बहुत ही बड़ी बात है ये आपकी, यानी कि या तो पीसीएम या तो पीसीबी में आपका जो है वो जो आपका स्कोर बनेगा। अब यहाँ पे इंग्लिश हट चुका है, इंग्लिश केवल आपको बेसिक एलिजिबिलिटी है, 30% नंबर अगर आपके इंग्लिश में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसके अलावा आपका जो मार्क्स में आपका इंग्लिश नहीं जुड़ेगा, राइट। सो लेट्स टॉक क्या रही थी कट ऑफ। अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ यार बीएससी ऑनर्स की, ऑनर्स में आ जाता है केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, जितने भी ऑनर्स है मैं जनरल उनकी बात करूँ तो देखो शुरुआत तो ये हुई थी 550, 600 में से 550 प्लस बच्चे लेकर आए थे पिछले साल, और लेकिन ये जो एंड हुआ था ना बेटा 340 के आसपास, मतलब मेरी बच्चों से बात हुई है उनके 320 के आसपास भी उनको ऑनर्स मिला हुआ है।
तो आप समझ रहे हो, मतलब 50% नंबर पर भी, क्योंकि यार देखो पीसीएम थोड़ा सा जो है यहाँ पे स्कोर जो होता है वो कम आता है बच्चों का। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मतलब अगर आपके 600 में से 300 तक नंबर भी बन रहे हैं ना बच्चों, तो भी आपको ऑनर्स मिल जाएगा। बट अब ये बात है कि ये आपको टॉप कॉलेज में शायद ना मिले, ठीक है, या हो सकता है टॉप में ना मिले, बट आपको नॉर्थ कैंपस के जो नीचे के 4-5 कॉलेज जैसे खालसा हो जाता है, रामजस हो जाता है, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चों का, मैंने 1-2 बच्चों से बात भी करी थी, बट 280 के आसपास भी एडमिशन इस बार हो रखा था, ठीक है। तो अगर मैं इस बार की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा यार देखो कट ऑफ अगर जनरली पिछले साल से बढ़ती ही है, तो मैंने 380 प्लस डाला है। बट यस, अगर आपका स्कोर 350 के आसपास बन रहा है तो आपको डीयू में एडमिशन मिल जाएगा फॉर योर बीएससी ऑनर्स का प्रोग्राम फॉर योर जनरल कैटेगरी, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से सब कुछ सुनते जाइए और नोट करते जाइए। एंड यस, अगर आपके 300 के आसपास भी नंबर है देन यू स्टिल हैव अ चांस फॉर ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा, यस। बट अगर आपको एकदम क्रीम कॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली 500 प्लस पे आपको गारंटी है कि आपको टॉप कॉलेज आराम से मिल जाएगा फॉर योर बीएससी ऑनर्स, ठीक है। टॉप कॉलेज बहुत आराम से मिलेगा 500 में, 450 प्लस में भी बहुत आराम से मिल जाएगा। बट यस, 500 प्लस में गारंटी है कि आपको पक्का कॉलेज आपकी पसंद का मिल जाएगा फॉर साइंस, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट बीएससी प्रोग्राम। बीएससी प्रोग्राम में आता है जैसे बीएससी इन लाइफ साइंसेस, बीएससी इन फिजिकल साइंसेस, तो वहाँ पे भी बहुत सारी कॉम्बिनेशंस होती हैं। सो लास्ट ईयर यहाँ पे थोड़ी और नीचे कट ऑफ चली गई, 325 पे एंड हुआ था शुरुआत, हालांकि 550। अब देखो ये आप बोलोगे मैम इतनी वेरिएशन क्यों है, बेटा आपके 70 कॉलेज है डीयू में, ठीक है। ये हो सकता है टॉप जो 10 कॉलेज है वो आपके इतनी मेरिट पे बंद हुए, लेकिन यहाँ पे आपके 20 से 25 कॉलेज है जो आपकी ये वाले स्कोर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एडमिशन हो जाएगा अगर आपने इतना नंबर लेकर आप लोग आए हो तो। और अगर मैं बात करूं फिर इस बार की अगेन, तो 350 प्लस और 550 प्लस, 550 पे तो आराम से मिल जाएगा आपको। अगेन मैं यहाँ पे 300 का टारगेट बोलूंगी, अगर आपका 300 तक नंबर बनता है तो आपको डीयू में आपको मिल जाएगा इन बीएससी प्रोग्राम, ठीक है बच्चों। तो अगेन दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस जो बच्चों से बात करके यहां तक निकल के आया। और लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्ट्रीम दैट इज योर ऑब्वियसली कॉमर्स। बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल जो होते हैं वो आपके कोर्सेज होते हैं कॉमर्स के, क्योंकि जो मैक्सिमम प्लेसमेंट्स डीयू की रहती हैं वो रहती हैं कहाँ से, आपकी कॉमर्स से, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल कोर्सेज रहते हैं कॉमर्स के, ठीक है। हालांकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपका बीएससी में आ जाता है या बीए में भी आ जाता है, बट लेट्स टॉक अबाउट द बीकॉम ऑनर्स, द मोस्ट हाई प्रोफाइल कोर्स फॉर योर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे अच्छी खासी कट ऑफ्स गई हैं। देखो ह्यूमैनिटीज से भी थोड़ी ज्यादा कट ऑफ्स कॉमर्स की गई थी, क्योंकि कॉमर्स इज अ वेरी दैट, मतलब अगर मैं बोलूँ कॉमर्स इज द जान, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं कॉमर्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं अगर मैं टॉप डीयू के कॉलेजेस की बात करूँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपका 750, बल्कि मतलब ये मान के चलो 790 के आसपास आपका जो पहला एडमिशन हुआ होगा, मतलब जिसको फर्स्ट आपका प्रेफरेंस मिला होगा, फिर 780 पे भी हुआ होगा, 770 पे भी हुआ होगा, 760 पे भी होगा, 750 तक पे आपको आपका ड्रीम कॉलेज आराम से मिल रहा होगा। देन लास्टली ये देखो ज्यादा नीचे नहीं गया, 500 के आसपास आपको यहाँ पे जो है लास्ट कट ऑफ गई थी फॉर योर दैट इज योर बीकॉम। देखो किसमें हाईएस्ट गया है, एसआरसीसी, जीएमसी, लेडी श्री राम कॉलेज, हंसराज हिंदू, सभी 100% से शुरू हुए थे। और लास्ट कहाँ पे गया, गार्गी। हालांकि गार्गी भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन स्टिल देखो मतलब बीकॉम का जो एंड का कॉलेज है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो मतलब अगर आप लोग एडमिशन ले पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इस बार की कट ऑफ की अगर बच्चों मैं बात करूं तो येस आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो 500 तो मिनिमम है, बट येस अगर आपका 520 के आसपास नंबर बनता है आउट ऑफ 700 देन यू आर इन अ सेफ जोन कि आपको बीकॉम में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज द थिंग्स जो अभी तक एनालिस्ट पे निकल के आया फॉर वेरियस स्ट्रीम्स, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप किसी और कोर्स के लिए चाहते हो कि मैं डीयू के ऊपर वीडियो लेकर आऊं तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बच्चों जो अगली खबर है वो ये है कि आप सभी लोगों को पता है कि जो ये पोर्टल है ये आपका बहुत जल्दी खुलने वाला है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सीयूटी का एग्जाम एक्सटेंड हुआ है तो ये जून के आखिरी हफ्ते तक खुलेगा, बट येस यू नेवर नो, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल धीमे धीमे
में खुल रहे हैं तो इसका भी बहुत जल्दी खुल सकता है। सो यू हैव टू बी अवेयर और यस अपने स्कोर्स के हिसाब से, क्योंकि अब अगला काम जो रहेगा एग्जाम के बाद वो होगा आंसर की, उसके हिसाब से आपको ज़रूर अपने दिमाग में फिगर रखना है कि मेरे को यार ये कॉलेज मिल सकता है, ये कॉलेज के हिसाब से मुझे अपना प्रेफरेंस लगाना है या बैकअप ऑप्शन भी देखने हैं तो क्या देखने हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोग को अभी से करनी शुरू कर देनी है। अपार्ट फ्रॉम इट सब कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ और हम सब आपके साथ कवर करेंगे, क्योंकि अभी तो केवल एक स्टेप कंप्लीट होने वाला है, हुआ नहीं है वो है CUT का एग्जाम। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट फेस है वो शुरू होने वाला है, वो है आपके एडमिशन्स का, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मदद और सबसे ज़्यादा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि जो बच्चा पेपर बहुत अच्छा करके आ गया, उसका स्कोर भी बहुत अच्छा आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे हमने गलती कर दी, अगर हमने एडमिशन्स में गलतियाँ कर दी, हमने प्रेफरेंसेस में गलतियाँ कर दी, हमने कॉलेज की काउंसलिंग्स में गलती कर दी, तो जो इतनी मेहनत करी है वो सब खराब हो जाएगी। सो वो गलती नहीं करनी है। उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट ईयर का जितना भी एक्सपीरियंस है और इस बार के बच्चों से जितनी भी हमारे साथ अपडेट्स आई हैं, उन सभी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितनी भी CUT 2023 के हमारे बच्चे हैं वो लोग अपने ड्रीम कॉलेज में अपने स्कोर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली पहुंचे, और ये हम लोग हर हालत में करेंगे बच्चों, ठीक है। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई अपडेट आपकी मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप चाहते हो कोई और यूनिवर्सिटी को कवर किया जाए और कोर्सेज के बारे में आपको अंदाजा दिया जाए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई है तो जरूर कमेंट सेक्शन में एक येलो हार्ट ड्रॉप करके जाइएगा। गुड लक एंड टेक केयर।